आज हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। FSL एक्सपर्ट विटनेस अपनी गवाही के लिए शपथ ले चुका था। उसने कहा, मेरा नाम फला फला है और मैं FSL रोहिणी से आया। मुझे अमुक केस के एग्जिबिट्स की रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश करना है। मैंने फला फला तारीख को अलिजेड डिवाइस को FSL लैब में चेक किया था और इसमें से कुछ SMS मिले थे जिनकी रिपोर्ट एग्जिबिट PW23/B है जो एक पेज में है। इस डिवाइस में मुझे कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी मिले थे जिनकी रिपोर्ट एग्जिबिट PW3/A है जो 11 पेजेस में है। उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए द्वारका कोर्ट दिल्ली के विख्यात एडवोकेट अनिरुद्ध यादव तैयार खड़े थे। इस गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन हम दोनों ने मिलकर फाइनल किया था और हम दोनों ने इसमें 3 या 4 बार रिवीजन किया था। हमें कुल मिलाकर 3 से अधिक दिन लग गए थे। हमारे क्रॉस एग्जामिनेशन का एक एक शब्द बहुत नपा तुला था। एक कोमा या पूर्ण विराम भी हमने इसमें फालतू नहीं लगाया था। यहाँ हम उतना ही क्रॉस एग्जामिनेशन प्रस्तुत करेंगे जितना सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट के लिए आवश्यक है। सवाल, आपकी रिपोर्ट एग्जिबिट PW23/A के अनुसार 16/6/2015 तथा 9/7/2015 के बीच क्वेश्चन डिवाइस पर केवल आरोपी के नंबर फला फला से व्हाट्सएप मैसेज आते दिखाई देते हैं। एक्सपर्ट ने कहा, हाँ ये बात ठीक है। दूसरा सवाल, हमने दूसरा टाइम इंटरवल उठाया। आपकी रिपोर्ट एग्जिबिट PW23/A के अनुसार 9/7/2015 से लेकर 11/7/2015 के बीच में क्वेश्चन डिवाइस पर, क्वेश्चन डिवाइस माने जिसको एग्जामिन किया गया है, क्वेश्चन डिवाइस पर आरोपी के नंबर के अलावा अन्य दूसरे सभी नंबरों से मैसेज आते दिखाई देते हैं। आरोपी से कोई मैसेज आता दिखाई नहीं देता। उत्तर दिया गया, हाँ ये बात भी ठीक है। अगला सवाल, आपकी रिपोर्ट एग्जिबिट PW23/A के अनुसार 11/7/2015 से लेकर 23/7/2015 के बीच क्वेश्चन डिवाइस पर कितने व्हाट्सएप मैसेजेस आते दिखाई देते हैं और किस नंबरों से आते दिखाई देते हैं? तो गवाह ने उसे देखकर कहा कि इस दौरान व्हाट्सएप मैसेज कोई भी आता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो हमने अगला सवाल किया, आपकी रिपोर्ट एग्जिबिट PW23/A में 26/6/2015 को पहला मैसेज है, बाकी बात सुबह बताऊंगा। इसका मतलब है कि इससे पहले भी कोई ना कोई मैसेज किया जा रहा था, तो क्या आपने उसे डिलीट किया है? गवाह ने उत्तर दिया, नहीं, एक्सपर्ट कभी किसी मैसेज को या किसी अन्य डेटा को डिलीट नहीं करते हैं। हमने उससे पूछा, क्या आपकी इस रिपोर्ट एग्जिबिट PW23/A में, आगे से ना हम इसको रिपोर्ट A कहेंगे, रिपोर्ट में कहीं यह नहीं बताया कि कुल कितने मैसेजेस डिलीट किए गए थे और कब कब डिलीट किए गए थे, किस किस तारीख के डिलीट किए गए थे? उसने कहा, हाँ ये बात ठीक है कि मैंने अपनी इस रिपोर्ट A में कहीं भी इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने अगला सवाल पूछा, क्या रिपोर्ट A में जो मैसेज आरोपी के नंबर फला फला से आते दिखाई देते हैं वे PC प्लेटफॉर्म पर तैयार किए हुए दिखाए गए हैं? गवाह एक्सपर्ट विटनेस था, उसने रिपोर्ट देखी और कहा, हाँ इसमें से अधिकांश मैसेजेस को PC प्लेटफॉर्म के ऊपर तैयार किया गया है। इसके कहने का अर्थ ये था कि उसे किसी PC प्लेटफॉर्म यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर तैयार करके उसे उस कंप्यूटर के माध्यम से इस व्हाट्सएप में भेजा गया और जो इस प्रोसिक्यूट्रिक्स के फोन में दिखाई देते हैं, ये उसका कहने का था। हाँ, ये जो मैसेज हैं इनमें से अधिकांश PC प्लेटफॉर्म पर तैयार किए गए थे। उसने कहा, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक। ये बात भी ठीक है कि रिपोर्ट A उस PC प्लेटफॉर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। इस रिपोर्ट A में उस PC प्लेटफॉर्म के बारे में कोई विशेषता या कोई उसका पर्टिकुलर या कोई पैरामीटर नहीं बताया गया है। उसने फिर रिपोर्ट को देखा, कहा, हाँ इस रिपोर्ट A में कोई भी ऐसा पैरामीटर या ऐसी जानकारी नहीं दी गई है जो इस PC प्लेटफॉर्म को व्याख्यायित करे या उसके बारे में कोई सूचना दे। हमने उससे अगला सवाल पूछा, क्या आपने इस क्वेश्चन डिवाइस के अंदर सभी मैसेजेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया था या कुछ को छोड़ भी दिया था? कुछ आपसे एक्सट्रैक्ट नहीं हुए थे। उसने कहा, नहीं, मैंने इस डिवाइस के अंदर जितने भी मैसेजेस थे उन सभी को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। इन मैसेजेस के अलावा उस डिवाइस में कुछ और नहीं था। अगला सवाल हमने पूछा, क्या रिपोर्ट A में इस डिवाइस का कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा है? जैसे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, IMEI नंबर, किसी भी मोबाइल डिवाइस का ये नंबर होता है। तो हमने उससे पूछा कि व्हाट्सएप रिपोर्ट जब आप तैयार कर रहे थे तो क्या आपने इस डिवाइस का कोई यूनिक नंबर लिखा है जिससे पता लगे कि हाँ इस डिवाइस से
इन मैसेजेस को निकाला गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था? तो उसने जवाब दिया, मैंने डिवाइस का एंड्रॉइड नंबर लिखा है। अब ये एक बहुत तिरछा सवाल था, केवल एक विशेषज्ञ ही इस बात को जान सकता है। अगर वहां हम लोगों के पास ये जानकारी नहीं होती तो वह कोर्ट को आसानी से गुमराह कर सकता था। तो तत्काल हमने सवाल उससे पूछा, हमें गवाह साहब यह बात बताइए कि एंड्रॉइड नंबर मोबाइल फोन की पहचान का होता है या उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान का होता है? तो वह जान गया कि इन वकीलों के पास तो मुझसे ज्यादा जानकारी है। उसने कहा, हाँ ये बात ठीक है कि यह एंड्रॉइड नंबर हमेशा उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम मोबाइल फोन का ओएस कहते हैं, की पहचान के लिए होता है। तो हमने फिर उससे अगला सवाल किया। हमने कहा, गवाह साहब हमने तो आपसे मोबाइल फोन का यूनिक नंबर पूछा था और आप हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिक नंबर बता रहे हैं। कृपया हमें इस मोबाइल का यूनिक नंबर अपनी रिपोर्ट से पढ़कर बताइए कि आपने इस डिवाइस का क्या यूनिक नंबर नोट किया है अपनी रिपोर्ट में, जो व्हाट्सएप की रिपोर्ट है। उसने कहा कि हाँ, मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे इसका कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मैं बता सकूं। फिर उसने अचानक एक तीर मारा। उसने कहा कि इस डिवाइस को हम इसके SMJ500F Galaxy JS इस नाम से पहचान सकते हैं। तो ये फिर हमारे लिए एक चुनौती बन गया। हमने उससे फिर सवाल पूछा, क्या सैमसंग कंपनी ने लाखों SMJ500F Galaxy JS मोबाइल फोन बनाए हैं? उसने कहा हाँ बनाए हैं। तो उन लाखों में से यह कौन से वाला था? क्या आपके पास इस बात का कहीं कोई नंबर, सीरियल नंबर या कुछ ऐसा कोई दूसरा क्रमांक है? उसने कहा नहीं, मेरे पास ऐसा कोई पर्टिकुलर क्रमांक नहीं है जिससे मैं आपको इस बात का जवाब दे सकूं। तो हमने उससे पूछा कि आपने व्हाट्सएप की रिपोर्ट ए को पहले बनाया था और एसएमएस की रिपोर्ट बी को उसके 15 दिन के बाद बनाया था, क्या यह बात सही है? उसने कहा हाँ, काम की व्यस्तता के कारण आगे पीछे हो जाता है। हमने अगला सवाल किया, क्या रिपोर्ट ए तथा रिपोर्ट बी में कहीं कोई ऐसा पैरामीटर आपने रिकॉर्ड किया है जिससे यह पता लगता हो कि ये दोनों रिपोर्ट्स एक ही डिवाइस के लिए तैयार की गई थी? वह बहुत झेप गया। उसे पता लग गया कि हमने कुछ बहुत गहरा पकड़ लिया है। उसने रिपोर्ट को 2-3 बार आगे पीछे किया, लेकिन क्योंकि हम अपनी रिपोर्ट को पहले से पढ़कर जा चुके थे और हमारी इसमें पारंगतता थी, तो हमने उससे समय दिया। उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं ऐसा कोई पैरामीटर नहीं बता सकता हूं। क्वेश्चन, हमने अगला सवाल किया, यदि ये सारे मैसेजेस आरोपित नंबर से ना भेजे जाएं और किसी ऐसे क्लोन्ड सिम से भेजे जाएं, तो भी क्या आपकी रिपोर्ट यही बनेगी जैसी कि रिपोर्ट एग्जिबिट ए है? उसने कहा हाँ, तब भी यह रिपोर्ट बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, क्योंकि हम उस तरफ क्या है, क्लोन है कि ओरिजिनल सिम है, हमें नहीं पता है। हम तो इस तरफ देखते हैं कि किस नंबर से यह फोन आया है, तो क्लोन नंबर से भी हमें यही इंप्रेशन मिलेगा। अब हम देखते हैं इस क्रॉस एग्जामिनेशन का विश्लेषण। हमने इसके 3 टाइम इंटरवल दिखाए हैं, जिसमें से पहले में केवल आरोपी के फोन से आने वाले मैसेज दिखाई दे रहे हैं। दूसरे टाइम इंटरवल में आरोपी के नहीं बल्कि दूसरे लोगों के मोबाइल फोन से आते मैसेज दिखाई दे रहे हैं। और तीसरे इंटरवल में एक भी मैसेज नहीं आ रहा है, यानी कि ना आरोपी के फोन से और ना ही किसी अन्य के फोन से। यानी सेक्शन 65B का पार्ट 2 सब सेक्शन 2 नहीं बन पा रहा था। वह मोबाइल फोन सामान्य रूप से आउटपुट नहीं दे रहा था। फिर इसमें प्रोसिक्यूट्रिक्स का कोई सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट भी नहीं था। तो यह पूरा का पूरा व्हाट्सएप मैसेजेस का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया और मना कर दिया कि इसको हम एडमिसिबल नहीं बना सकते हैं जब तक कि सेक्शन 65B की सारी कानूनी जरूरियात पूरी नहीं हो जाती। अनवर पीवी का वही केस जो हमने पिछली अपनी 2 वीडियोस में बताया है, वही केस हमने यहाँ कोर्ट के सामने साइटेशन दी थी उसकी और उसके ऊपर रिलाई किया था और कोर्ट ने उसको फॉलो किया और इस सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। दूसरी बात है, इसमें जो पूरा का पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन है, इसमें आप सवालों का प्रवाह देखिए। यह ध्यान रखें कि क्रॉस के दौरान गवाह से कभी झगड़ा ना करें। कुछ जोशीले युवा एडवोकेट गवाह के साथ बहस में उलझ जाते हैं, उसे बचाकर किसी दूसरे तरीके से सवाल पूछ लेना चाहिए। क्रॉस को हमेशा आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, वह कभी रुकना नहीं चाहिए। और यह तभी संभव होगा यदि आप अपने काम को कई बार दोहराकर क्रमशः धारदार बना चुके होंगे। मेरा सुझाव है
ये सभी एडवोकेट मित्र और वे व्यूअर्स जो अपना केस खुद देखते हैं, उन्हें यह वीडियो 2 या 3 बार देखनी चाहिए। इससे हर बार कुछ न कुछ नया निकलेगा। इस क्रॉस को 2 बहुत सीनियर एडवोकेट्स ने 3 दिन की मेहनत के बाद बनाया था और इसे अनेक बार रिवाइज किया गया था। इस क्रॉस ने गवाह की फिरकी बना दी थी और पूरा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आरोपी के पक्ष में कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड पर लेने से मना कर दिया था। झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ, आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।